आज जो टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का लेके आ रहे हैं। पार्टनरशिप में आता है ये टॉपिक। पार्टनरशिप में कहाँ चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो वाले टॉपिक में और आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में जो इसका क्वेश्चन है अलग से आ जाता है, अलग से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ये अलग से आपको इन्फॉर्मेशन के रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री बनाने को दे सकते हैं, या पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है उसमें ये टॉपिक आ जाता है। तो करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो देखते हैं क्या दिया आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी ट्रीटमेंट पहले समझते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? वर्कर जो आपके फैक्ट्रीज में काम करते हैं उसके साथ कोई मिस हैपनिंग या कुछ भी उसके साथ कोई क्लेम देना पड़े तो ऑलरेडी उसके लिए पहले एक रिजर्व तैयार किया जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है इस रिजर्व में। जब हमारी पार्टनरशिप में आपके पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर रेशियो बदलता है या एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट, उस केस में उस रिजर्व को कैसे ट्रीट करना है देखते हैं। कुछ मैंने केसेस लिए हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे केस ले लिए हैं। तो आपका लेफ्टी साइड में लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज 60,000। ABC पार्टनर्स हैं 3:1 रेशियो में, है उनकी ड्यू रेशियो 1:1 हो जाएगी, यानी इक्वल हो जाएगी। हमने जनरल एंट्रीज करनी है। पहला केस किया है नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, डैट मीन आपको बैलेंस शीट में ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है और नीचे जो एडजस्टमेंट है आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। डैट मीन इस क्लेम की अब कोई ज़रूरत नहीं है, वर्कर की कोई कंपनसेशन की डैट मीन कोई क्लेम नहीं आया है। तो इस रिजर्व का क्या करेंगे, हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। मैंने ये ओल्ड वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो ओल्ड वर्ड है हमारे ओल्ड रेशियो से मैच हो रहा है। दूसरी बात, एडमिशन ऑफ पार्टनर में ओल्ड पार्टनर कौन है? जो पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर थे वो, और जो नया पार्टनर है वो न्यू पार्टनर है। डैट मीन्स हमने इसलिए क्या है कि जैसे A, B 2 पार्टनर है और जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो C न्यू पार्टनर है। उस केस में हम ये जो कंपनसेशन बांटेंगे, ये रिजर्व जो बांटेंगे वो A और B में बांटेंगे। और अगेन जब रिटायरमेंट का केस आएगा, A, B, C पार्टनर है और कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल B रिटायर हो रहा है, तो A और C में हम उनकी ओल्ड रेशियो में, सॉरी A, B, C 3 पार्टनर्स में, A और C तो हमारे न्यू पार्टनर हो गए, तो A, B, C तीनों पार्टनर्स को हम देंगे एक रिजर्व। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वर्ड ओल्ड यूज़ कर रही हूँ। तो नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, दैट मीन नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कोई क्लेम नहीं है तो हम केस नंबर 1 में सारा का सारा रिजर्व अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है हमारा? 60,000 का। तो हम 60,000 अमाउंट को 3:1 रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। दैट मीन 30,000, 20,000 एंड 10,000। हमने क्या किया है, पार्टनर्स ने ये उनके अकाउंट में क्रेडिटेड कर दिया, क्योंकि अब रिजर्व की भी समय कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा से अब रिजर्व नए केस में नए आपकी जब रेशियो चेंज हुई है तो हम उसको रिकन्स्टिट्यूट हमारी फॉर्म हुई है तो उस केस में हम दोबारा से उसको करेंगे। ठीक है। सेकेंड केस नंबर 2 में नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब हमारा जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम ही नहीं है। तो हमारे इस रिजर्व को क्या करेंगे, पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेम एंट्री होगी हमारी केस नंबर 2 में भी। कब हुई है सेम एंट्री? ये दोनों एंट्री एक जैसी कब हुई है? पहला केस कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, बस आपको बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है और उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपको नीचे नहीं दी गई। उस केस में करना है। दूसरा, आपको स्पेशल लिख दिया गया नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, माने कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, उस केस में भी हमारी सेम एंट्री होगी। अब केस नंबर 3 करते हैं। 3 नंबर के केस में हमने क्या किया है, क्या मेंशन हमें केस नंबर 3 में बोला है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 30,000। अभी तक क्लेम नहीं आया था उसमें, तो हमने सारा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्लेम आ चुका है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट जो क्लेम है वो कितना है, 30,000। तो डैट मीन 60,000 में से 30,000 ट्रांसफर कर देंगे तो बाकी बचे 30,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगेन ओल्ड रेशियो में।
तो हमारा क्या हो जाएगा, टू क्लेम फॉर, क्लेम अगेन, क्लेम फॉर, अब जो मेंशन आपको बात तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया 30,000, बाकी बचा 30,000 पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाएंगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 को 3:1 ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, 15,000, 10,000 एंड 5,000। ठीक है, केस नंबर थर्ड। कब किस केस में, जब हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कितना है क्लेम 30,000। अब नेक्स्ट हमारा केस नंबर 4, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 60,000। अब क्लेम आया है 60,000 का, तो हमारा रिजर्व भी तो 60,000 का है, तो 60,000 में 60,000 बिल्कुल हमने मतलब विड्रॉ कर दिया या ट्रांसफर कर दिया, कितना बैलेंस बचा नील, तो पार्टनर्स को कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा। तो इस केस में हमारे केस नंबर 4 में हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। केस नंबर 4 में टू क्लेम अगेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। अगेन स्टूडेंट एक बात बताइए, एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जो क्लेम आया है हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से निकाल लिया, तो इसको बाद में कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, पहले जो केस नंबर 3 बताया था वहाँ लिखेंगे 30,000 और यहाँ लिखेंगे 60,000। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट केस, मैंने आपको कौन कौन से केस बता दिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इन्फॉर्मेशन आपको मतलब कोई क्लेम नहीं है। अब क्लेम मैंने यहाँ पर कम दिया था, इसमें क्लेम बिल्कुल इक्वल है जितना रिजर्व है। अब लास्ट केस कर रहे हैं कि हो सकता है क्लेम ज़्यादा हो, 90,000 का, आपका रिजर्व तो 60,000 है, तो क्या करना चाहिए हमें, ध्यान से देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है हमारा 60,000 और क्लेम अगेंस्ट कितना है वर्कर्स, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000, तो बाकी बचा 30,000 कहाँ से लेंगे हम, वो हम लेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट से। रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। अगेन दिस इज द लॉस, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया 30,000 से। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रिवोल्यूशन अकाउंट में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। जो लॉस है उसे हम कवर कर देंगे, 30,000 को हमने 3:1 और रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 15,000, 10,000 एंड 5,000। तो ये था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग टॉपिक। हमने इसको कैसे ट्रीट करना है तीनों केसेस में, कौन से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट पार्टनर, तीनों चैप्टर में इसकी ट्रीटमेंट सेम है। ठीक है, तो मैंने सारे ऑप्शन आपको बताए पाँचों के पाँचों। अगर आपका क्लेम कम है तब क्या करना है, कोई क्लेम नहीं है तब, और क्लेम बिल्कुल इक्वल है तब, और क्लेम ज़्यादा हो जाए तब। ठीक है, नो केस आपको सारे इसमें सारे इसको क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट